आप इस आदमी को तो जानते ही होंगे, गोंग्यो, जिसने स्क्विड गेम में सेल्समैन का रोल किया था। उस रोल से सबको चौंका दिया था। अब उसी की एक फिल्म ट्रेन टू बुसान लेकर आया हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक ड्राइवर से। उसका ट्रक एक संक्रमण क्षेत्र से गुजर रहा होता है, इसलिए उसकी गाड़ी को सैनिटाइज किया जाता है। फिर वह ट्रक लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी एक हिरण को टक्कर मार देती है। वो नीचे उतरकर देखता है, फिर बड़बड़ाता है, छोड़ यार, आज का दिन ही खराब है, और ट्रक में बैठकर आगे बढ़ जाता है। पर कहानी यहीं रुकती नहीं। वही मरा हुआ हिरण कुछ ही देर में उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अब वो वैसा हिरण नहीं रहा। उसकी आंखें सफेद हैं, ज़ॉम्बी बन चुका है। सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से ऑफिस में, जहां स्योकू नाम का बिजनेसमैन फोन पर अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। आज उसकी बेटी सुएन का जन्मदिन है और उसकी मां चाहती है कि वो उसे बुसान लेकर आए। स्योकू घर जाकर बेटी को गिफ्ट देता है, लेकिन बच्ची खुश नहीं होती। वो कहती है, आपने ये गिफ्ट पिछले बर्थडे पर भी दिया था। फिर वह साफ साफ बोलती है, मैं मम्मी के पास जाना चाहती हूँ। मजबूरन स्योकू अगली सुबह उसे लेकर बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। इस ट्रेन में और भी लोग हैं। एक बेसबॉल टीम, सैंघा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ, दो बूढ़ी बहनें, एक पागल सा बेघर आदमी और कुछ आम यात्री। ट्रेन चलने ही वाली होती है कि अचानक एक लड़की दौड़ती हुई अंदर आती है। उसके पैर में किसी ने उसे काटा हो। वो एक कंपार्टमेंट में जाकर गिर जाती है। एक अटेंडेंट उसकी मदद करने आती है, लेकिन तभी वही लड़की उसे काट लेती है और अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है। उधर स्योकू अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। उसे टॉयलेट में छिपी मिलती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अटेंडेंट और वह लड़की बेसबॉल टीम वाले कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बी बनकर हमला कर देती हैं। वहां मौजूद सभी यात्री एक एक कर ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। स्योकू ये सब देखता है और समझ जाता है कि कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। वह अपनी बेटी को पकड़कर भागता है। दूसरी तरफ सैंघा भी अपनी बीवी को वॉशरूम से जल्दी निकलने को कहता है। जब वो देखता है कि लोग उसके कंपार्टमेंट की तरफ दौड़ रहे हैं, तो उसे शक होता है। वो एक आदमी को किसी औरत को काटते हुए देखता है। वो फौरन अपनी बीवी को लेकर भागता है। स्योकू उन्हें देखता है और दरवाजा खोल देता है। अब सभी लोग उस कंपार्टमेंट में छिप जाते हैं। एक व्यक्ति सुझाव देता है कि दरवाजों पर अखबार चिपका दो, जिससे ज़ॉम्बीज अंदर ना देख पाएं। सब ऐसा ही करते हैं। ट्रेन की स्क्रीन पर न्यूज चलती है। कोरिया में हर तरफ एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिससे लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। पूरे कोरियन पेनिनसुला में तबाही मची हुई है। ड्राइवर की तरफ से अनाउंसमेंट आता है, अब ट्रेन सीधे बुसान ही रुकेगी, कहीं और नहीं। लेकिन तभी योंगसुक नाम का एक आदमी ड्राइवर से संपर्क करता है और सवाल करता है कि क्या हो रहा है। ड्राइवर कहता है, हमें कोई जानकारी नहीं, हमें कंट्रोल रूम से आदेश है कि ट्रेन कहीं न रोके। अब ट्रेन एक स्टेशन पर थोड़ी धीमी होती है, जहां बहुत से लोग मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। गवर्नमेंट कुछ शहरों पर बम गिरा रही है। वो उन शहरों को खत्म कर रही है जहां संक्रमण फैल चुका है। फिर अनाउंसमेंट आता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, जहां पैसेंजर्स को बचा लिया जाएगा। स्योकू को एक कॉल से पता चलता है कि ये स्टेशन सेफ है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। सभी यात्री नीचे उतरकर मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें मिलिट्री की मदद मिलने वाली थी।
स्योकू अपनी बेटी को लेकर दूसरे गेट की तरफ निकल जाता है और वह पागल भी उनके पीछे आता है। वह पागल एक आदमी को देखा है, वह उसकी तरफ बढ़ जाता है, पर वह ज़ॉम्बी निकलता है, उसे पागल और सीक्वू के पीछे भागने लगता है। उधर जिन लोगों को आर्मी बचाने वाली थी, वो देखते हैं कि सभी आर्मी पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब वो पैसेंजर्स पर हमला कर देते हैं। सब लोग जान बचाकर वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। स्योकू की बेटी पर भी हमला होता है, लेकिन सैंघा ज़ॉम्बी को घूंसा मारकर दूर फेंक देता है और वह पागल सीक्वू को ज़ॉम्बी से बचाता है। सब लोग जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब योंगसुक मैनेजर पर दबाव डालता है, ड्राइवर से कहो ट्रेन चला दे। लेकिन एक लड़की कहती है, मेरे दोस्त अभी पीछे हैं, उनका इंतजार करो। पर योंगसुक को किसी की परवाह नहीं होती, ट्रेन चल पड़ती है। स्योकू, सैंघा और बेसबॉल प्लेयर जैसे तैसे भागकर ट्रेन पकड़ लेते हैं, लेकिन सैंघा को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। वह लड़ता है, लोहा उठाकर उन्हें मारता है और आखिरकार जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ जाता है। सैंघा अपनी पत्नी को फोन करता है और उसकी पत्नी बोलती है, हम कंपार्टमेंट नंबर 13 में हैं। स्योकू की बेटी भी उसके साथ है और बेसबॉल प्लेयर की दोस्त कंपार्टमेंट 15 में। उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए कई ज़ॉम्बी भरे डिब्बों से होकर जाना होगा। स्योकू, सैंघा और बेसबॉल प्लेयर तैयार होते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, तीनों मिलकर ज़ॉम्बीज से भिड़ जाते हैं। सैंघा ज़ॉम्बीज की गर्दन तोड़ता है, किसी का हाथ, और बेसबॉल प्लेयर भी बैट से मारता है। अगले कंपार्टमेंट में बेसबॉल प्लेयर के दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं, लेकिन वो लड़का मजबूरी में उन्हें मारता है। फिर ट्रेन एक टनल से गुजरती है। अब उन्हें एक ट्रिक समझ आती है कि जब ट्रेन टनल में हो तब ज़ॉम्बी कम एक्टिव होते हैं। स्योकू अपने फोन पर म्यूजिक चलाकर दूसरी दिशा में फेंकता है। ज़ॉम्बीज आवाज की तरफ जाते हैं और तीनों लोग अगले कंपार्टमेंट पार कर लेते हैं। आखिरकार वे कंपार्टमेंट 13 में पहुंच जाते हैं। स्योकू अपनी बेटी और सैंघा अपनी वाइफ से मिलते हैं। बेसबॉल प्लेयर अपनी दोस्त को कॉल करता है जो कंपार्टमेंट 15 में होती है। वह बहुत खुश होती है और कहती है, मैं मैनेजर को बोलती हूँ दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन योंगसुक कहता है, नहीं, दरवाजा मत खोलो। ट्रेन फिर टनल में घुसती है। अब वह 14 नंबर कंपार्टमेंट में घुसते हैं। सब लोग लगेज रखने वाली जगह में चढ़ जाते हैं और रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पागल आदमी गलती से गिर जाता है और सीट के नीचे छिप जाता है, पर उसका पैर एक कैन पर लग जाता है। आवाज होती है और ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। सैंघा सबको 15 नंबर कंपार्टमेंट की तरफ भेजता है और खुद 14 से 15 के बीच दरवाजे को रोककर खड़ा हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। वो भी संक्रमित हो जाता है। उसकी वाइफ रोती है। बेसबॉल प्लेयर अपनी दोस्त को कॉल करता है, पर फोन स्विच ऑफ आता है क्योंकि योंगसुक और उसके साथियों ने उसका फोन छीनकर तोड़ दिया था। लड़की को भी पकड़ कर रखा हुआ था। फिर वह बेसबॉल प्लेयर अपने बैट से 15 नंबर कंपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ देता है। योंगसुक बेसबॉल प्लेयर के हाथ के साथ ही उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ दरवाजे में फंस जाता है। स्योकू यह देखा है और आता है और दरवाजा तोड़। स्योकू योंगसुक को मारता है, अगर तू दरवाजा खोल देता तो यह सब नहीं होता। इसी चीज का फायदा उठाकर योंगसुक और पैसेंजर से कहता है, यह भी इन्फेक्टेड हो गया है। स्योकू अपनी बेटी सैंघा की बीवी को और बेसबॉल प्लेयर को लेकर दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद योंगसू ने अपने कंपार्टमेंट को फिर से बंद कर दिया।
तभी एक बूढ़ी औरत देखती है कि उसकी बहन ज़ॉम्बी बन चुकी है। वह रोती है और खुद दरवाजा खोल देती है। सब ज़ॉम्बीज अंदर घुस आते हैं। पूरे कंपार्टमेंट के लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। योंगसुक और मैनेजर टॉयलेट में छिप जाते हैं। ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि आगे रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट हो गया है, हमें दूसरी ट्रेन में आगे बढ़ना होगा। ड्राइवर बोलता है कि इस अनाउंसमेंट के बाद मैं नीचे उतरूंगा और ट्रेन को लास्ट ट्रैक यानी आपकी ट्रेन के लेफ्ट साइड वाले लास्ट ट्रैक में लगाऊंगा। जो यह समझ रहे हैं वे जल्द से जल्द वहां पहुंचें। अब सब लोग नीचे उतरते हैं और दूसरी ट्रेन के ट्रैक की तरफ भागने लगते हैं। तभी एक ट्रेन तेजी से आती है और दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। ट्रेन का बड़ा एक्सीडेंट होता है जिससे पैसेंजर घायल हो जाते हैं और कुछ लोग ट्रेन के नीचे दब जाते हैं। स्योकू, उसकी बेटी, पागल आदमी और सैनहा की बीवी भी फंस जाते हैं। तभी ट्रेन के बीच से एक रास्ता दिखाई देता है। स्योकू वहां से निकलता है, फिर अपनी बेटी को बुलाता है, पर ट्रेन हिलती है और वह रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। तभी ट्रेन के डिब्बे टूट जाते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज स्योकू की बेटी, सैनहा की बीवी और पागल आदमी की तरफ आने लगते हैं। पागल आदमी अपनी जान को दांव पर लगाकर स्योकू की बेटी और सैनहा की वाइफ को बचाता है और उन्हें वहां से जाने को बोलता है। जो अनाउंसमेंट हुई थी उसको योंगसुक ने भी सुन लिया था। वह मैनेजर को कहता है कि पहले तुम टॉयलेट से निकलो। जैसे ही दरवाजा खोलता है, मैनेजर को धक्का दे देता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज मैनेजर की तरफ अटैक करते हैं और वह खुद वहां से निकल जाता है। फिर वह दूसरी ट्रेन में जाता है। वहां पर बेसबॉल खिलाड़ी की दोस्त होती है। उसको धक्का देकर ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर बेसबॉल खिलाड़ी उसे बचाने जाता है। पर जब वह अपनी दोस्त को तकलीफ में देखता है तो खुद भी उसके पास बैठ जाता है। फिर उसकी दोस्त उसे काट लेती है और बेसबॉल खिलाड़ी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। स्योकू अपनी बेटी और सैनहा की वाइफ को लेकर बुसान जाने वाली ट्रेन की तरफ भागते हैं। तीनों जैसे तैसे करके ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, पर ज़ॉम्बी भी ट्रेन को पकड़ लेते हैं और ट्रेन की रफ्तार धीमा हो जाती है। स्योकू सब ज़ॉम्बीज को जैसे तैसे मारकर गिरा देता है और ड्राइवर रूम की तरफ जाने लगता है। तब वह देखता है कि ड्राइवर की जगह योंगसुक ट्रेन चला रहा था, क्योंकि ड्राइवर तो उसको बचाते वक्त ज़ॉम्बी बन गया था। अब योंगसुक स्योकू की तरफ आता है और हमला करता है और स्योकू को काट लेता है। फिर वह उसकी बच्ची की तरफ बढ़ता है। स्योकू उसे पकड़ता है और ट्रेन से नीचे फेंक देता है। अब स्योकू भी इन्फेक्टेड होने लग गया था, इसलिए वह अपनी बेटी और सैनहा की बीवी को ड्राइवर रूम में ले जाता है और उन्हें समझाता है कि ट्रेन को कैसे ऑपरेट करना है। फिर खुद दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है और रोते हुए खुद भी ट्रेन से नीचे कूद जाता है। फिर ट्रेन रुकती है। सैनहा की बीवी और स्योकू की बेटी नीचे उतरते हैं। फिर एक टनल आता है और वे उसमें जाते हैं, क्योंकि टनल के पार बुसान शहर होता है। तभी दो सैनिकों को दिखाया जाता है। वे अपने ऑफिसर से बोलते हैं कि एक औरत और एक बच्ची आ रही है। ऑफिसर कहता है, क्या वे इन्फेक्टेड हैं? सैनिक बोलता है, सर, यहाँ से नहीं पता चल रहा। तो ऑफिसर उन्हें उस औरत और लड़की को मारने का ऑर्डर देता है। पर छोटी बच्ची एक गाना गाती है जिससे सैनिकों को लगता है कि वे इन्फेक्टेड नहीं हैं। सैनिक कहता है, बचे हुए लोग आ रहे हैं। फिर सारे सैनिक उन दोनों को बचाने उस टनल की तरफ जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।